अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पौने 2 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे। या तो वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं, या तो वो स्कूल ना होने की वजह से घर बैठे हुए हैं, या तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार हैं कि उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा रहे। तो टोटल जो इस वक्त बच्चे पाकिस्तान के अंदर हैं वो 7 से 8 करोड़ के करीब बच्चे हैं जो स्कूल जाने के काबिल हैं, जो इस एज के हैं कि वो स्कूल जा सके। उनमें से पौने 2 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। पौने 2 करोड़ को अगर हम इस सारी कैलकुलेशन में अगर हम करें कि एवरेज इसकी निकालें तो टोटल हर 3 में से 1 बच्चा जो है वो इस वक्त स्कूल से बाहर है। और ये बहुत ही अलार्मिंग बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जो तलीमी निज़ाम है उसके लिए, और हमारे वज़रा के लिए जो तलीमी निज़ाम को देख रहे हैं, और ये जो भी इनके अहदेदार हैं कि हर 3 में से 1 बच्चा जो है पाकिस्तान में वो तलीम हासिल नहीं कर रहा। या तो वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है किसी वजह से, या तो वो कहीं ना कहीं स्कूल ना होने की वजह से घर बैठा हुआ है, या तो कहीं ना कहीं इलाके इस तरह के हैं कि वहाँ तलीम की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो टोटल ये सारी एवरेज और सारी चीज़ें मिला के हर 3 में से 1 बच्चा तलीम हासिल नहीं कर रहा। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हम सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े एड्स और बड़ी बड़ी जो शोबाजियाँ और चीज़ें देके, ये नहीं मैं इस हुकूमत को टारगेट कर रहा हूँ, इससे पहले भी आने वाली जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं किया, वो भी सारा कुछ यही करती रही हैं, तो ये वाले दादोशुमार यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी हुकूमत क्या कर रही है कि इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्कूलों के इक़दामात के लिए कुछ नहीं कर रही। और बजाय इसके कि उनको बच्चों में कोई लैपटॉप तकसीम कर दिया, कुछ तरह की स्कीम निकाल दी, तो जो उसके लिए एलिजिबल बच्चे हैं, जो लायक बच्चे हैं, उनके लिए लैपटॉप स्कीम निकाल दी, उनके लिए वो इंटर्नशिप स्कीम निकाल दी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए, इन पे तंज नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़ें करके अगर आप हमें कह दें, या लोगों को जो जिन लोगों को पता नहीं है उनको तो आप कह सकते हैं कि हमने तलीम का निज़ाम बेहतर कर दिया है, लैपटॉप दे गए, ये चीज़ें दे गए, वो तो एक सहूलत है, वो तो ज़रूरत है, आपने की है, आपका फ़र्ज़ है, हक़ है। लेकिन तलीम का निज़ाम इससे बेहतर नहीं हुआ। तलीम का निज़ाम बेहतर तब होगा कि जब आप अपनी आप देखें ना, पौने 2 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और आप दावा करेंगे कि हमारा तलीम का निज़ाम बेहतर हो गया, तो हम कैसे इसको मान सकते हैं। और ये तो बच्चों की बात है। इससे आगे अगर हम एवरेज निकाल लें कि 9th-10th के बाद कितने लोग तलीम छोड़ जाते हैं, कॉलेज महंगे की वजह से, कॉलेज अच्छे नहीं हैं सरकारी हमारे पास, और फिर आगे कोई इंटर करने के बाद जो यूनिवर्सिटी की तलीम में जाते जाते बच्चे छोड़ देते हैं, उनकी क्या एवरेज है। तो अगर ये सारी चीज़ें निकाली जाएँ तो तकरीबन हमारे पास बचा कुचा वही एलीट क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के बच्चे बच जाते हैं, जो कि इस वक्त तलीम को बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं। और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वो इस तरह से तलीम हासिल कर रहे हैं कि मतलब एवरेज बड़ी मुश्किल से पास हो गए, बस डिग्री ले ली, बस किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि सहूलियात ही उनके पास इस तरह की हैं कि वो उस तरह की तलीम या उस लेवल पे आके स्किल्ड तलीम हासिल नहीं कर पा रहे, जो कि हुकूमत का देना फ़र्ज़ है। हुकूमत के लिए तो सारे लोग, सारे बच्चे एक तरह के बराबर होने चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एक स्कीम निकाल देते हैं जिस पे 3.5 सीजीपीए हो, जो फर्स्ट आया होगा क्लास में, जिसके नंबर 900 से या 1000 के करीब होंगे, हम उसे लैपटॉप देंगे। अब उस तरह के तो आप कह लें कि पूरे आप एक यूनिवर्सिटी में जाएँ तो एक यूनिवर्सिटी में एक क्लास में से तकरीबन अगर 60 बच्चे हैं एक क्लास में, तो एक क्लास के 60 बच्चों में तकरीबन कोई 5 से ऐसे 7-6 बच्चे होंगे जिनका 3.5 से ऊपर सीजीपी होगा। उनको आप 3-4 बच्चों को लैपटॉप दे देंगे, तो बाकी के जो 55 बच्चे हैं वो कहाँ से लैपटॉप लेंगे, वो क्या करेंगे। इतना तो कोई यहाँ पे जॉब्स और इतनी तो कोई वेल सेटल्ड मिडिल क्लास लोग नहीं हैं कि वो इतने इतने महंगे, अगर एक किसी के बच्चे ने आईटी में जाना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो अपने बच्चे को 2 से 2.5 लाख का लैपटॉप कहाँ से लेके दे। 30 से 35 हज़ार वाले लैपटॉप में तो आप असाइनमेंट बनाएं तो वो हैंग कर जाता है। तो 2 से 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप कहाँ से लेके दे, फीसिस कहाँ से पूरी करे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फीसिस इतनी हो गई है, मिडिल क्लास बंदे की पहुँच से बाहर है। कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उठा के देख ले, उसकी 40, 30, 35 और 50 तक फीसें पहुंची हुई हैं 6 महीनों के सेमेस्टर की। और जो मजदूर और मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने 1500, 1000 कमाना है या महीने का 50,000 कमाना है, वो कैसे घर का खर्च और कैसे बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करेंगी। और
گھر کے خرچ سے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے اس میں پیٹرول گیس بجلی کی ساری چیزیں ایڈ کرنی ہیں. اب ایک بندہ جس کی 50,000 مہینے کی تنخواہ ہے یا 60,000 ہے، یا ایک مزدور ہے جو مہینے کا 50,000 کما رہا ہے، وہ بندہ 400 روپے لیٹر پیٹرول کیسے خریدے گا؟ 394 کہہ لیں، 394 روپے لیٹر ہے، 400 روپے کے قریب پیٹرول کیسے خریدے گا؟ وہ بندہ 700-800 روپے گھی کلو کیسے خریدے گا؟ وہ بندہ جو ہے گیس تو آ نہیں رہی بازار سے، گیس کیسے اتنی مہنگی بھروائے گا؟ اور وہ بندہ جو ہے کیسے اتنا مہنگا سفر کرے گا؟ ٹھیک ہے، جو شہر کے اندر ہے اس کے لیے مریم نواز نے اور شہباز شریف نے کچھ سہولیات دی ہیں، تھوڑا سا سفر فری کیا جن کی وجہ سے، اور گرین بس الیکٹرک بس نکالی ہے، ان کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو، وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب تک آپ گراؤنڈ لیول پہ بچوں کے لیے کام نہیں کریں گے، بچے تعلیم حاصل کر کے آگے نہیں آئیں گے، وہ خود سے کمانا شروع نہیں کریں گے، اسکل تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تو وہ مڈل کلاس والدین کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، الٹا ان پہ بوجھ بنیں گے ڈگری کے بھی بعد اور ان ساری چیزوں کے بعد. تو خدارہ یہ جو تعلیم کا نظام ہے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، تھوڑا سا اوپر لے کے آئیں، اور اس کو اپر لیول سے مت سوچیں کہ اپر لیول کی جو تعلیم ہے اس کو ہم دیکھ کے تو اس کو جی بڑی ویل سیٹلڈ ہے جی ٹھیک ہے. لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے پاس آئیں، وہاں سے دیکھیں کہ آپ کے کتنے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے کتنے بچوں کو اسکل تعلیم اور اچھے اسکول میں تعلیم مل رہی ہے. سرکاری اسکول پہلے ہی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان میں اس طرح کی معیاری اور اسکل تعلیم دی جائے. کچھ ماڈل اسکول ہے سرکاری جن میں تعلیم حاصل، لیکن ماڈل اسکول میں کتنا 1,000-2,000 بچہ پڑھ لے گا وہ جو اسی علاقے کا ہوگا. باقی جو چھوٹے اسکول ہیں وہ ان کو آپ نے ویسے آؤٹ سورس کر دیا، پرائیویٹائز کر دیا آپ نے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں ایک غریب بندہ، ایک مڈل کلاس بندہ اپنی لائف کو کیسے سروائیو کرے گا؟ کیسے پرائیویٹ اسکول افورڈ کرے گا؟ کیسے 400 روپے لیٹر دن کا پیٹرول افورڈ کرے گا؟ کیسے باہر کی گیس افورڈ کرے گا؟ کیسے بجلی کے بل افورڈ کرے گا؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. کیسے ایک بزنس مین بندہ جو ہے وہ رات کو 8-10 بجے وہ دکان بند کر دے، اور اس کے بعد اب کچھ شہروں کے تو نظام اس طرح کے ہیں کہ لوگ 4-5-6 بجے کے بعد نکلتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے لیٹ نائٹ تک لوگ باہر آؤٹنگ کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور نکلتے ہیں. اور پھر ان بزنس مین جو لوگ ہیں شاپنگ کے لیے لوگ رات کو زیادہ نکلتے ہیں، تو ان کا کوئی نظام چلتا ہے. بزنس مین طبقہ بھی رو رہا ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ ہماری دیکھ لیں کہ کتنی انڈسٹری اس سال پاکستان میں بند ہوئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئے ہیں، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے. آپ لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگر بتائیں کتنی انڈسٹری اس سال بند ہوئی ہیں، کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، کتنی ہم نے بجلی دی ہے لوگوں کو، کتنا ہم نے گیس کی سہولیت دی ہے لوگوں کو، ہم نے کتنی اس طرح کی چیزیں دی ہیں لوگوں کو کہ وہ آ کے آپ بتائیں.